आ चुके हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ का जो जनता का जो है माहौल है, यहाँ पर आप किस पार्टी की तरफ से आए हुए हैं? हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार मनीष सिंह की तरफ से हैं, हाँ। जो कि शिक्षक नेता हैं खगड़िया में। उनका योगदान लगभग 25 साल से हमारे क्षेत्र में है। विकास मतलब कि जो छोटा मुद्दा होता है हमारे खगड़िया जिला के जो मुद्दा होता है उसको उठाने का प्रयास करते हैं ये। तो आप जिस गांव में अभी आए हुए हैं इस मुद्दा को भी आप सब देखिएगा या हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कटाव का स्थिति है, मथाड़ का बहुत बड़ा है। इनके बारे में मनीष सर जो हैं शिक्षक नेता, ये बहुत बार मुद्दा उठाए, डीएम के पास आवेदन लिखे हैं, इनके स्तर से जहाँ तक हुआ है आवाज उठाए हैं, लेकिन इन पर अभी तक कुछ भी अमल नहीं हुआ है। क्योंकि बड़े स्तर के जो नेता हैं इनको इनके नज़र में ये नहीं दिख रहा है कभी ये मथाड़ का जो कटाव है। जैसे कि मनीष सर शिक्षक हैं और स्कूल पर ध्यान देते हैं या जी नहीं? पूरा इनका ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये पे आए हैं पहली बार कि हम आएंगे तो पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे और हमारे घरेलू जो है मतलब खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा जो है विधानसभा का जो हमारे जो नीचे के स्तर पे जो दिक्कत है लोगों को उनको सुधारने के लिए। जैसे कि 149 खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जो लड़ रहे हैं, तो यहाँ का जनता का जो क्या प्रभाव पड़ रहा है? निर्दलीय से एक ये दिए हैं कि जो भ्रष्ट आते हैं, जो कि एकदम से आते हैं और चुनाव में चिन्ह लेकर के बड़े पार्टियों का और जीत के चले जाते। खगड़िया के में कोई योगदान नहीं उनका है, कोई योगदान खगड़िया में। जो आप उम्मीदवार देख लीजिए, जो भी उम्मीदवार है 10 उम्मीदवार हैं, उसमें से किन्हीं का योगदान खगड़िया में नहीं है। एक शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह हैं, इनके जो खगड़िया में संघर्षशील हैं, कई बार छात्रों के लिए आंदोलन भी किए हैं। कोरोना के समय जब छात्रों का पढ़ाई नहीं होता था, लोग टिकटॉक देख रहे थे, बच्चे अपने घर में रील देख रहे थे ऑनलाइन के नाम पर, उस समय ये धरना दिए, प्रशासन को एकदम से सचेत कराए कि आप कोचिंग संस्थान खोलिए, नहीं तो बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। बहुत सारा ऐसा था। जैसे कि यहाँ पर जो है ये सब बच्चा जो आप सब देख रहे हैं, ये सब का पढ़ाई का स्थिति, ये सब जो है स्कूल के जो है कारण जो है ये सब जो है इसे चल रहा है। स्कूल है भी तो उसमें व्यवस्था उस नहीं है कि बच्चा लोग पढ़ सके। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में शिक्षा दर को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जितना कि लोग बोलते हैं उतना कर नहीं पा रहे। सही बोल। जैसे कि स्कूलों में जाते होंगे तो कुछ ढंग से कुछ व्यवस्था नहीं, कहीं ब्लैक बोर्ड है तो कहीं और कुछ नहीं है। इससे तो आप स्थानीय जो इससे पहले पूर्व विधायक थे आपके या कोई सांसद थे, उनसे आप जवाब लीजिए कि वो क्यों नहीं व्यवस्था सुधार का है। उन्हीं के विरोध में मनीष सर आए हैं कि आप जब कहते हैं हम फलना का ये कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, स्वास्थ्य सुधार देंगे, उस पर वो कहाँ कर रहे हैं, कितना पैसा, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो हम जनता है उनको समझना पड़ेगा। वो तो बोलते हैं ऊपर से, हम लोग समझ लेते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या आज तक? 20-25 साल से लोग जो चिल्ला रहे हैं कई बारों से, 70 साल से एक तरह से आज़ादी के बाद शिक्षा सुधरना चाहिए, स्वास्थ्य सुधरना चाहिए, कहाँ सुधरा है, कहाँ तक आप बताइए ये। जैसे कि मनीष सर जो हैं खगड़िया उम्मीदवार से जैसे लड़ रहे हैं, तो यहाँ जो है जैसे देख रहे हैं आगे में जो रास्ता है, रास्ता सही से नहीं बना हुआ है। आगे जो है पीछे स्कूल का कुछ व्यवस्था ये बता दें, आप रास्ता जिला परिषद एक पद है भी तो वो उस लायक नहीं है कि आपका हर वो जो आपकी जरूरत है वो पूरा कर सके, लेकिन वो फिर भी लड़ते हैं। डीएम एसपी से लड़ करके फिर बहुत सारा ऐसा चीज है जो यहाँ के मथाड़ में बहुत चीज दिए भी हैं। जैसे कि आप एक पुल देख लीजिए, यहाँ पे जो 3 टांगों पे कभी खड़ा होता था, पुल था, वो 9 दिन धरना शायद दिए, वो भूख हड़ताल पे रहते, जाकर रोड चालू हुआ और पुल पर चालू हुआ है। वो तो किए हैं, इसलिए वो आपके क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में आते हैं कि हम जो किए हैं उस पर हमको वोट दीजिए, जो अभी तक किए हैं। चलिए ठीक है, आप सब ऐसे चलते रहिए, जनता